बेटा सभी ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में मैं अपनी तरफ से हेलो हे- हेलो तो असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बेहतरीन बेहतरीन, टॉप क्लास एकदम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, पहले उसकी झलकियां दिखा देता हूँ फिर वो क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, पागल है, कैसी बात कर रहा है, बदतमीज। और बड़ी महफिल में बोलना है बेशरम। दिखाओ, सब दिखाओ। देखिए, तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो क्वेश्चन में या 22 क्वेश्चन, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? उसे क्वेश्चन बोला है ए डॉट बी इजिकल टू जीरो है और ए डॉट सी इजिकल टू जीरो है। ये क्वेश्चन में गिवन दिया है, साथ में बी एंड सी के बीच में एक एंगल दिया है पाई बाय 6। फिर कह रहा है कि ए वेक्टर इजिकल टू प्लस माइनस टू बी क्रॉस सी के दिखाओ। कॉन्सेप्चुअली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए करना कैसे है। मैं सिखाऊं आपको, सारी बातें जितनी यहां लिखी हुई है वो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन में। रेडी? तो उसने बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। एक तो ये बोला है उसने, तो इसका मतलब क्या हो गया? गिवन क्या है हमारे को, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए जहां दिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जहां दिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जहां दिखा, एंड साथ में एक और चीज गिवन थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो एक चीज बताओ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? अरे आप तो बहुत शार्प हैं। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, वेट, अरे आप तो बहुत शार्प हो। यानी आपने खुद ही बता दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कह सकता हूं? नहीं, लैम्डा के साथ, क्योंकि जब यूनिट बोल देता है तो लैम्डा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी लैम्डा का तो सारा खेल ही है। नहीं आया समझ? पर एंड एक और चीज गिवन है, कितना सारा माल गिवन था देखो, थीटा बिटवीन बी एंड सी, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाई बाय 6। क्लियर है? एंगल यानी, क्लियर है? बोलो हाँ। और सीधा प्रूफ क्या करना था पहले वो समझ लीजिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मैंने पूरा क्वेश्चन सामने लिख दिया है आपके इस वक्त, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। जी शुरू करें अब हम। क्या आप रेडी हैं? बोलो हाँ। नहीं भी होंगी तो भी मैं कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या हुआ, एंगल का यूज कब कर पाऊंगा? किसी फॉर्मूले का यूज करके। अब फॉर्मूला डायरेक्ट तोड़ो तो एक वेक्टर यूनिट आएगा जो कि मुझे नहीं पता, इसलिए क्या करा, मैग्नीट्यूड कर दिया बोथ साइड, मॉडुलस कर दिया एक तरह से। क्लियर? मैग्नीट्यूड करा तो मैग्नीट्यूड पता है क्या कहता है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की जाए या बाहर निकले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये बाहर जो आएगा ये मॉडुलस के रूप में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की गई होगी। वो माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी। और ये मॉडुलस में बी क्रॉस सी हो गया। पहले क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। ओके। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ये तो ध्यान दीजिएगा, इसको मॉडुलस के अंदर ही एक फॉर्मूला तोड़ा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप गायब नहीं कर पाता इसलिए मॉडुलस लगाया। क्लियर? इसके मॉडुलस लगाने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, ये तो वन हो गया क्योंकि गिवन था, ये भी एज इट इज रहने दिया, ये वन, ये वन, साइन पाई बाय 6 कांस्टेंट है इसलिए ये भी बाहर आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड बच गया बस अकेले का, क्योंकि सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो अकेला ये जो मैग्नीट्यूड का सिंबल था वो किसके लिए काम कर रहा है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड यानी कैप लगा हुआ है तो यूनिट वेक्टर है तो ये वन हो गया। तो वन इज इक्वल टू लैम्डा का मॉडुलस इज इक्वल टू वन बाय टू, साइन 30 की वैल्यू, टू इधर चला गया लैम्डा का मॉडुलस। और जब मॉडुलस खुद से हटाते हैं तो प्लस माइनस टू लगाते हैं, क्योंकि अब कोई वेक्टर नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसे कहां पुट कर दें? इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर? बोलो हाँ। तो जो चाहिए था वो आ गया, आ गया, आ गया। आंसर ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सो सिंपल।
नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? आ गया? अरे वाह, गुड क्वेश्चन दीदी। ये मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ, ये क्लियर दीदी? 1 1 साइन पाई बाय 6 एन कैप, ठीक है दीदी? और 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है? अब ठीक है, ऐसे लिख दे ऐसे। मैं बढ़ा दूंगा उसे, मतलब हीटर की तरह चलाऊंगा इसे। हाँ, तुझे क्या दिक्कत है? सफोकेशन डरानी है, ठंडा चाहिए, ये बात है। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये करने की जरूरत है इस बार, ये मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप कर सकते हैं, 25 डाउट बनता है। तो 25 को जरा अपनी अखियों से सामने देखें। ए क्रॉस बी दे रखा है इज इक्वल टू सी क्रॉस डी के। वाओ, क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पता क्या? ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये भी दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला गया था शो करो, शो दैट, शो दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू, हाँ किसके? ये बोला है। अच्छा, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशंस बताई गई हैं? या तो कांस्टेंट का फर्क हो, प्रोपोर्शन सेम हो, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0, और इसमें क्रॉस का यूज करेंगे हम। इसका मतलब मुझे क्या शो करना है कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इशू तो पता नहीं, तो और कैसे लाऊंगा इसको? हाँ, क्रॉस इसलिए ला सकता हूँ कि सॉल्यूशन से पता चल रहा है, यानी अगर मैंने ये शो कर दिया तो ये पैरेलल कहलाएंगे। यस सुनो, क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ सिर्फ आप सबके लिए। क्वेश्चन में बोला गया है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, शो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। पूरा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर आप देखो तो एक तरह से। क्लियर है? अब वेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन क्वेश्चनों के जरिए आप अपना लेवल हाई कर रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बुक के अकॉर्डिंग तो सब कर रहे हैं, बुक से हट करके जब करोगे तभी एडवांस लेवल है, और उसमें ही हमने कहीं ना कहीं अभी लापरवाही करी है इस बार। उसको पूरा कर सकते हैं इन 4 महीनों में, और ये 4 महीने उन्हीं चीजों के लिए हैं। सिलेबस पूरा है, जिसका सिलेबस कहीं पे थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होगा वो कवर किया जाएगा रिवीजन के रूप में, फर्स्ट शॉट वन शॉट करा करा के तसल्ली से। पर बचा हुआ टाइम जो होगा, जैसे एक हफ्ते में एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दिया एक ही क्लास के अंदर, तो 2 क्लास में हम सिर्फ बढ़िया क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे जो हिट लिस्टेड होते हैं। और एक तरफ सैंपल पेपर में दे रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें सैंपल पेपर पूरा पूरा करेंगे कि एक साथ मल्टीपल क्वेश्चन चूज, मतलब देखने के बाद उसको किस तरीके से करना है, या एक क्वेश्चन के जैसे 4 क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी, और ये बड़े मेन है ये टाइम पीरियड। यही टाइम पीरियड ऐसा होगा कि 90 तो आप ले आते हैं, 100 तक कैसे पहुंचना है, ठीक है? और 90 तक भी वही पहुंचेगा जो बाकी चीजों से हट करके पढ़ाई पे ध्यान देगा। ठीक है, करें स्टार्ट? तो मुझे क्यों देखना है, मैंने तेरा कोई नाम लिया है क्या? तभी तो कह रहा हूँ, एक हफ्ते में एक दिन कराया तो 2 दिन यही टाइम मिला हुआ है, मतलब पूरा हफ्ता मिला उसे। भाई किसी का वीक था, तो अगर मान ले मैं ही लगातार करा दूँ तो फिर वही वाली बात होगी, मेरे कराने और आपके करने में एक डिफरेंस क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। मेरे को तो आज करा दो तुम 13 की 13, मैं तो अभी कर दूं। फायदा नहीं है उन 13 चैप्टरों का। फायदा तब है जब आप करके लाएंगे। मेरी तरफ से बस ओवरव्यू देके रिवाइज करा दिया, कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, उस तरीके से चलेगा, ठीक है? पर उसे भी इस तरीके से देखे कि रिवाइज कराया है क्वेश्चनों के लिए, अगले दिन मेन है जिसमें मैं करवाऊंगा, कराऊंगा भी कम, करवाऊंगा ज्यादा, तब मजा आएगा। ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा तो क्या पता चल रहा था? जब एक बार देख लेंगे तो सब पता चलेगा, इस बात से पहले परे हटिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते चलिए, समझ आता जाएगा। जब आप अपने एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो आपने कभी डाउट पूछा था वो दोबारा थोड़ी ना पूछोगे, तो क्योंकि वो समझ आ गया, हिंट समझ आ गया, ये शुरुआत क्या, वो डाउट फिर बन सकता है जिसे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर की ये कहती है कि अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड है तो कॉमन आ सकता है, अगर दोनों राइट हैंड साइड है क्रॉस में तो कॉमन आ सकता है, अगर वो राइट में तो राइट से कॉमन आएगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट से कॉमन आएगा। तो ए क्रॉस दोनों के लेफ्ट में, तो ए क्रॉस मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन निकाल दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? और यहां से सी, अगर आप नोटिस करो, क्रॉस डी राइट हैंड साइड से कॉमन निकाल दिया। नहीं आया समझ? अब मुझे चाहिए बी माइनस सी, अगर आप नोटिस करो तो बी माइनस सी ये रहा, बी माइनस सी यहां भी है, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो बी माइनस सी हो जाएगा। बोलो हाँ, नहीं आया क्या है? बोलो हाँ। इसको क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है, अगर आप क्रॉस को छेड़ रहे हो तो माइनस का प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, पता है वाली बात? तो क्या करा मैंने, अगेन समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये बाद में हो। तो क्या यार, या समझाने के लिए ऐसे करता हूं, पहले इसको ही उठा के इधर ले गया, बी माइनस सी। ये क्लियर है? पहले बोलो ये तो समझ आ रहा है ना। पर मैंने ये पाया यार, ये राइट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड नहीं है, तो इसको राइट हैंड साइड ले आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप आपस में इंटरचेंज करोगे, अब आप कोई कॉमन नहीं निकाले, अब आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो इंटरचेंज करने से क्या हुआ कि ये सिंबल को पलट गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इसको पलटता तो इसके बाहर माइनस, इन दोनों को पलटा तो इसके बाहर माइनस। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, क्रॉस के बाद ये दोनों दोनों में सेम है, तो वो बाहर निकाला ऐसे। जैसे ही मैंने बाहर निकाला बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को, तो ब्रैकेट में यहां से क्या बचा, और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है? तो क्लियरली वी कैन से, इसका मतलब ए माइनस डी वेक्टर क्या हो गया, इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। नहीं आया समझ? एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी न्यूमेरिकल पोर्शन की तरह बेस्ड नहीं है, कहीं भी इसमें 5732 नहीं है। ABCD की टर्म्स में क्वेश्चन अजीब लगते हैं, पर सच बताओ मेरे टाइम पे जब इस तरीके का क्वेश्चन आया था, मैंने कम से कम काफी समय वेस्ट कर दिया था सिर्फ इसको सोचने में ही। पेपर 1.25 घंटे में पूरा करके बैठ गया था मैं, फिर भी मन में चलता रहा ये क्वेश्चन अटका हुआ, हो गया था। पर कहानी क्या हुई, वो 1.25 घंटे में करने की वजह से क्या हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अभी, और दिमाग में चल रहा है कुछ तो गलत है, पेपर से बाहर निकला कुछ तो गलत है, घर पे आके दोबारा वही क्वेश्चन करा, ओ ऐसे तो करा ही नहीं है, आंसर तो यही नहीं आया, हो गया कर दो। वो 6 नंबर का क्वेश्चन बिगाड़ के आया था, 94 आए मेरे। अब सोच लो, और सब जिसमें कि पीछे वाले को पूरी चीटिंग कराई थी बैठ के। मतलब 1.25 घंटा जो आपका बचा है, 1 घंटा और 40 मिनट 45 मिनट्स पीछे वाले को पूरी चीटिंग कराई, वो करा आराम से ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में। इतनी तगड़ी स्पीड कर रखी थी मैंने क्वेश्चन में कि 1.25 घंटे में पूरा बोर्ड एग्जाम खत्म, और बच्चों के पेपर छूट रहे थे उसमें। तो करते ही क्या था मैं घर पे, इस टाइम पीरियड में, जिस जो टाइम पीरियड चला इस टाइम में सबसे ज्यादा मैथ ही करता था मैं, प्रैक्टिस में कॉपी की कॉपियां भरता था। पर पॉइंट क्या हुआ उसका, सबसे बड़ा रिजल्ट मुझे ये मिला, स्पीड ज्यादा हाई हो गई, स्पीड इतनी ज्यादा हाई हो गई कि दिमाग और कैलकुलेशन वो फटाफट चलिए, बस प्रेजेंटेशन में आपको बस उतारना था उस चीज को, और ये होता है, ऐसा नहीं है। मैन अब तुम सोचो उस स्पीड से उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड तो इस वक्त होगी। अब नहीं समझे, आधे ज्यादा तो सॉल्व दिमाग में होने शुरू हो जाता है, पर एट द एंड आपको अपनी तरफ से, मैंने मेरे को हो गए कम से कम 100 साल से ऊपर पढ़ाते हुए, और क्या 13 साल तो वैसे हो गए, ब्रांच 13 साल तो ब्रांचेस लगातार चली, जिसमें 4 ब्रांचेस लगातार चली, तो एक ब्रांच में कितनी बार पढ़ाया होगा एक क्लास को, एक बार से की जगह 2 बार मिनिमम पढ़ाया होगा, ठीक है। और कितने हो गए मामला, लगा देता हूँ कैलकुलेशन, 13 साल 4 बार, कितने हो गए 52, और 2 टाइम्स बच्चा पढ़ता ही है उसको एक साल में, तो 100 साल से तो ऊपर ही हो गया एक शॉट। कैसी कर लो तुम कैलकुलेशन, अब तुम अपनी ब्रांच को एक साल काउंट कर। हाँ गुड क्वेश्चन,
क्योंकि वो हाँ, तो उसको मैं बताता हूँ अकाउंट से 12th तक, फिर ग्रेजुएशन में भी बस कैसे जैसे तेल झेली थी फिर। हाँ फिर मैथ्स पढ़ लेते हैं। नहीं आया समझ तो तुम खुद सोचो किस हद तक क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन किस हद तक पूछोगे अगर सोचा जाए तो। तुमसे पहले इतने बालक जा चुके जो एक से एक क्वेश्चन पूछ के दे चुके, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ले चुके। तो पॉइंट क्या है, अभी आपको उस स्टेज तक आने के लिए सैंपल पेपर करने हैं अभी, ठीक है। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपनी बियॉन्ड बुक से ही नहीं जा पाए हो पहले, तो जैसे ही मिलेंगे तब मजा आएगा पढ़ने का, तब आपको समझ आएगा यार अब आया मजा, अब लग रहा है कि इस भैया से जो पढ़ रहे थे तो क्या बेनिफिट समझ आ रहा है। वो बेनिफिट तब तक समझ नहीं आएगा जब तक पढ़ा ही नहीं। नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात। और वही चीज क्या होगी आपको 90 95 एंड अबव ले जा रही होगी, बस वही चीज। अब करा दिया दीदी मैंने 3D, तो मैं बातें कर सकता हूँ। सैंपल पेपर मार्केट में आ चुके हैं तो खरीदना शुरू कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो क्लियर है, अभी आज ही सीखा है। पहले अगर कॉलिनियर दिखाना है तो वही आप क्या करना, सबसे पहले डायरेक्ट रेशियो की प्रोपोर्शन सेम दिखा देना, या तो ए बी वेक्टर निकाल दो, सी डी वेक्टर निकाल दो, और ए बी सी डी के बीच में एंगल बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो ये ए वेक्टर मान लेना, इसे बी वेक्टर नाम दे देना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बुक का एग्जांपल ही है, ये वाला करके दिखाता हूँ। ये फिर से थ्योरेटिकल है तो अजीब सा लगता है। एबीसी पोजीशन वेक्टर दे दिया उसने और कहा एबीसी ट्रायंगल के हैं ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिखाओ, ये तो हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, और जैसे पोजीशन वेक्टर के नाम दे दिए एबीसी है। मत पूछ, इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के 3 नाम दे दिए ए बी सी, उनके पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए ओ बी ओ सी नाम दे रखे हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। अरे बड़ा टाइम है यार, आराम से करूंगा। क्लियर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब एक चीज बताओ, हमें पता है कि एडजस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ ए बी क्रॉस बी सी। यहाँ पे आप ए बी क्रॉस बी सी बोल सकते थे, बी सी क्रॉस ए सी बोल सकते थे, ए सी क्रॉस ए बी बोल सकते थे, मतलब जो भी बोलते, किसी एक पॉइंट को टारगेट करके 2 लाइन खींचना, वो बाय डिफॉल्ट एडजेसेंट होती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी वेक्टर को आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, अरे आप सब तो बहुत शार्प हो गए, यही समझ आ रहा है। और बीसी वेक्टर को ओसी माइन, ये मॉडुलस का काम कर रहा है क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता एरिया, ठीक है। जैसे डिस्टेंस टेन निकालते हैं, समझ आ गया क्या कर रहा हूं मैं, बोलो हाँ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में करता नहीं हूं किसी के लिए, अरे पगली रुलाएगी क्या। इधर ये क्लियर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। नहीं आया समझ, जब किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं ना तो जीरो होता है, जीरो हो गया। और ये माइनस को अगर मैं ऐसे घुमा दो तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो पहले लिख दिया मैंने, ये लिखा पहले तो इसको आप आगे पीछे नहीं करा, तो प्लस का ही है, ये भी प्लस का ही ऑलरेडी, ये चीज जीरो हो गई, यहीं पे समझा दो जीरो है ये समझाने के लिए। और ये माइनस माइनस प्लस करके सी क्रॉस ए कर दिया है, हैंस प्रूफ, यही लाना था। नहीं आया समझ, नहीं किसने कहा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता तो ये अलग चीज है, तो कुछ और सोच बैठा बेटा। क्लियर है, वो अलग चीज है, ये क्लियर है बोलो हाँ। याद रखो कि बी क्रॉस बी का क्या हुआ है, हाँ बी क्रॉस बी, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, बी क्रॉस बी जो है सेम वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो जीरो आता है, और सेम वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वन भी तब अगर वो यूनिट हो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्लियर है, नहीं आया समझ, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर ये कर ही लिया। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करा दिया था उसमें मिसलेनियस के टाइम पे, ये मिसलेनियस का वही क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत, ये सब करने हैं आपको, असाइनमेंट में डाले गए यानी ये आपको फिर से करने द्वारा। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दे रखा है, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए दे रखा है, बाकी सारा माल प्रूव दैट का है कि ए बी सी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 दिखाओ, एंड साथ में ए और बी, ए और सी वेक्टर जो है आपस में मैग्नीट्यूड उनका बराबर दिखाओ। क्लियर है,
तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? करो क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हम। 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्लियर है? बोलो हाँ। और साथ में क्या दिया गया है? एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर। बस ये दो दिया है, उसके बाद तो सीधा कह रहा है प्रूव करो सॉल्यूशन में। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट? कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 1 एंड साथ में ए वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। हाँ, सो सिंपल, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों में। हालांकि मैं ये सारी चीजें बताता नहीं हूँ आप सबको। अंकुर वर्मा, फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी, एंड दिस who's this? I don't know। तो ये क्लियर है? तो जब इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी के बराबर है तो इसे क्या, एक वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब क्या है? वाओ, अब तो बहुत शार्प हो। सी यानी परपेंडिकुलर रहा होगा ए के भी, एंड सी ऑल्सो परपेंडिकुलर रहा होगा बी के भी। नहीं आया समझ? क्या बात कर दी दीदी, ये चीज तो हम पहले से देखते रहे। जब एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो वो उन दोनों के क्रॉस के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट हमारे लिए होता है, अगर नहीं भी दे रखा तो हमें कौन सा चार डालना है उसका। नहीं आया समझ? जब एक वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो परपेंडिकुलर रहा होगा ना, उल्टा नहीं चल सकते क्या? देखो मैं सीधा चल रहा था तो उल्टा नहीं चल रहा क्या? मैं वही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग? और वही ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो गया? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नहीं आया समझ? क्या हो गया ना, क्या हो गया? ए बी के और ए सी के बराबर होगा ना। अरे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को ध्यान में रखते हुए क्लियरली वी कैन सी, क्लियरली से क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ? तुम झूठ बोल रहे हो, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूंगा। आ रहा है समझ? मान लूंगा सच मैंने बोला तो। आप सब अपने इसलिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो मैग्नीट्यूड मैंने दोनों जगह पेल दिया, अब जो गिवन था ना फर्स्ट इक्वेशन, दिख रहा है? बोलो हाँ। दोनों में ही मैंने क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। एक तरीका तो हो चुका, अब दूसरे में ये कहाँ से लाऊंगा मैग्नीट्यूड? हवा में लाऊंगा, मैग्नीट्यूड करके लाऊंगा वो तो मैं, बी सी और ये सब। तो इसको ऐसे ऐसे लिख दो, ऐसे एक मॉडुलस बाहर लगा के, ऐसे ऐसे क्या आएगा? साइन 90 डायरेक्ट लिख दो 90, क्योंकि ये तो प्रूफ करा है एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए और बी के बीच एंगल कितना है, और एन कैप इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचेगा, साइन 90 वन हो गया, और एन का मैग्नीट्यूड वन हो गया। ये समझ आया है? अभी ठोकेंगे। बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन 90, क्योंकि बी सी भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और एन कैप जो फ्री फंड का मैग्नीट्यूड बाहर होने की वजह से वन हो जाएगा। तो ये बचा, ये बचा, और ए का। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, इस फिफ्थ इक्वेशन को यहां ठोक दिया मैंने। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है ना? नहीं आया समझ? या एक काम ऐसे कर लो, इसे पुट कर दिया इन इक्वेशन फिफ्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू वहां ठोक दी, ठोक दो एलएचएस में।
हाँ तो बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर पहले से था सी वेक्टर, क्लियर है। बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉमन निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो क्या हो गया 0, या इसको काट दो सीधा सीधा सच बताऊं तो, क्योंकि जो चीज दिखानी नहीं है उसे करना क्या। हाँ तो ये क्या आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ गया, और इसको यहाँ ठोक दो तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपस में बराबर आ गया। नहीं आया समझ, तो कह रहे हो बड़ा अजीब गरीब सा, करना तो पड़ेगा, देखो है तो अपने ही। ओ ये कट गया डिवाइड में जाके, यू स्क्वायर होगो, स्क्वायर रूट होगो। गुड क्वेश्चन, कटने के बाद बनाया नहीं आया, 5/5 बनो वैसे है। बस स्क्वायर रूट कर दिया बना दो, 1 को यहां रख दिया, यू भी आ गया। अच्छा अभी क्वेश्चन देखना एक बार वो थोड़ा सा क्या है, ये क्लियर है बोलो हाँ, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। हाँ अभी सुनो ये क्लियर है, सुनो इसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। एक क्वेश्चन 36वां ज्यादा डाउट आएगा, बाकी एक बार को 38 आ सकता है, नंदा सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर असाइनमेंट जो करूंगा बच्चों की मतलब नॉर्मल तरीके से कर दूंगा। 36 बस, नहीं नहीं इतना टाइम इस नहीं, 36। तो 36 में ए क्रॉस बी का स्क्वायर, क्या बोला है इसने, शो दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का सिंबल ए डॉट बी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट बी और ए डॉट बी, यही बोला है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए डॉट ए, अच्छा आगे पीछे कर दिए, बी डॉट बी ए डॉट बी ए, नहीं भाई ऐसे में नहीं करना ना, नहीं 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 ऐसे कैसे, जब गलत बात, ए डॉट ए, जो चीज बोली नहीं गई उसे क्यों लूं। सुनो बच्चों आप सब अपने उस लेकर के दिखा रहा हूं आरएचएस से, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं जब किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर। और सुनो ये कांस्टेंट वैल्यू है, पता है आपको, ए डॉट बी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पता है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कांस्टेंट से इनटू ही, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या करते हैं इसकी से इनटू, फिर माइनस। सुनो ये कांस्टेंट है, कभी का सोचो ए का ए के साथ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना ना ना, कांस्टेंट की कांस्टेंट से इनटू तो होल का स्क्वायर, ये समझ आया। इसकी से इनटू कर स्क्वायर कर दिया, पर स्क्वायर में मैग्नीट्यूड नहीं कर सकता क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं हुआ है ये। अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रियल नंबर होता है, लिखवाइए थ्योरी स्पेशली, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज रियल। नहीं आया समझ, रियल मतलब, अब ये होल का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ए डॉट बी का फॉर्मूला तोड़ दिया बोलो हाँ, स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं आ रहा समझ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस, ओहो अरे वाह आप तो बहुत शार्प हो गए, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप लगा के होल का स्क्वायर लगा दूं, गलत नहीं है सर, आपने एन कैप क्यों घुसेड़ दिया, गुड क्वेश्चन, क्योंकि उसी के साथ डॉट होगा, स्क्वायर का मतलब उसी के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा स्क्वायर यानी, और जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ होता है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, समझाने के लिए कर देता हूं, ये क्लियर है।
भाई एक चीज बताओ, इसे ऐसे रहने देता हूँ भी, इसे भी ऐसे रहने देता हूँ, और ये भी ऐसे रहने देता हूँ। अगर मैंने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है, 1 है वो, स्क्वायर भी लगाया है, और इसको मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। पर अब नहीं आया समझ? नहीं आ रहा समझ? नहीं आया क्या? और ये किसके बराबर है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, इसका होल स्क्वायर हो गया। एंड प्रूव। तो अगला भी कर दो एक और, लास्ट ही बचेगा फिर वो भी। जब इतना कर ही रहे थे एक और सही, 38 देख लेते हैं, ये समझ आ गया ना? पर तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 38। फिर तुम कहोगे हमारे डाउट नहीं लिए, तो सभी ध्यान दीजिएगा। वो दीदी सबके साथ होगा ना 7th, अभी नेक्स्ट क्लास अपना आप आ जाएगा तेरे को, फिर उसकी वीडियो देखी तू। करें स्टार्ट, क्योंकि मैंने करा दिया ना लास्ट क्लास, तो आई नहीं, तो करें स्टार्ट। हाँ करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन में ए वेक्टर क्रॉस आई, ए वेक्टर क्रॉस जे, ए वेक्टर क्रॉस के इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 ए का स्क्वायर। एलएचएस लेके चलो बच्चों बच्चों बच्चों। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो से। बच्चे पता नहीं क्यों छुट्टी करते हैं, फिर लांछन लगाते हैं मेरे पे। ब्लेम। गुड क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। स्क्वायर दे रखा था क्वेश्चन में, ये गलती से। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये बन बस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा होता है? आई। आई क्या डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, तो आई के साथ तो एंगल अल्फा ही बनता है। नहीं आया समझ? और बाकी सब वन वन हो गए, ये वन हो गया। नहीं आ रहा समझ? अब बताओ पहले आराम से, वेट। क्या समझ नहीं आया? क्या नहीं आया? ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या समझ नहीं आया? अब ये सॉल्यूशन में क्या करा है वो बताता हूं। फॉर्मूला तोड़ा है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है दोनों का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में एन कैप। तो एंगल आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस, और के का मतलब होता है जेड एक्सिस। इनके साथ एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं। अंडरस्टूड है? स्क्वायर ने बाहर जब मैंने सबका स्क्वायर करा, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर स्क्वायर आएगा। हाँ अरे आदत तो गई। क्लियर है? ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये साइन स्क्वायर अल्फा, अब ये दो दो बार करा दिया है, फिर इसे देख लीजिए एक बार और। याद आ रहा है कुछ कुछ अब? और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। दीदी आई कैप, कैप का मतलब 1, ये तो दिख रहा है मुझे तो। कैसी बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा क्या दीदी? उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस बहुत सिस्टमेटिकली पूरी तरह कंप्लीट हो गए होंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ठीक है, और सभी इन कंटेंट को पूरा कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा।